बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक जंग हुई थी 1965 में, जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी थी। तो हिंदुस्तान जो है अभी तक वो शिकस्त नहीं भूला और उसके बाद उसने 1971 में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। तो उस जंग के अंदर भी हिंदुस्तान को फतह होती नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आपको पता, गद्दार भी होते हैं, हर कौमों में होते हैं। हिंदुओं के अंदर भी गद्दार होंगे। जो गद्दार होते हैं वो सबसे ख़तरनाक होते हैं। फिर कुछ गद्दारों ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तो अब भी हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से वो 1965 वाला बदला लेने के लिए बेताब हुआ है। यानी कि उसने अपनी फ़ौजों को हाई अलर्ट पे कर दिया है, अपनी एयर फोर्स को और अपनी यानी कि ज़मीनी फ़ौज को भी। ये ख़बरें अंडरग्राउंड हैं, आपको पता नहीं है। बहुत हालात ख़राब हैं इस वक्त बॉर्डर के ऊपर। और ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, उसमें वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई लॉन्ग मार्च हो या हालात ख़राब हों, वो खाना जंगी की सूरत बन जाए तो हम फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। तो इस वक्त इंडिया का पूरा प्लान है और हमले की बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है। असल में हिंदुस्तान ने हमला ख़ुद नहीं करना जब तक उसको अमेरिका की यानी कि इशारा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की और आलमी ताकतों का ये यानी कि मिशन है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान के एटमी असासे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। और ये हमला सब कुछ ये बहाना है। और लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये छेड़छाड़ जो है ये बहुत महंगी पड़ सकती है। दोनों मुल्क एटमी मुल्क हैं और ये पूरा खित्ता यानी पाकिस्तान, नेपाल, ये सारा एरिया जो है ये यानी कि जंग की लपेट में आ जाएगा और यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और हिंदुस्तान जो है इस वक्त बिल्कुल हाई अलर्ट पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है पाकिस्तान में थोड़ी सी खाना जंगी हो, यानी एहतजाज जो है, सियासी एहतजाज जो है, लॉन्ग मार्च जो है, थोड़े से हालात मुल्क के ख़राब हों तो वो हमला कर दें। वो बहाना तलाश कर रहा है और मौका तलाश कर रहा है। तो नाज़रीन, ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है और अपने आप को हर वक्त आप अलर्ट रखें और यानी कि हालात के ऊपर आप गहरी नज़र रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।